सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ इस सुबह की सरमन के लिए, जब आप लोग घर में हैं। और सबसे पहले आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जो हम सब ने कल मनाया है। 74 साल की जो हमारा स्वतंत्र दिवस है। वी सेलिब्रेटेड आवर 74th इंडिपेंडेंस डे। और खुदा का हम धन्यवाद देते हैं कि हमें आज़ादी दिया, कि अंग्रेज़ों की जो शासन से हमें छुड़ौती दिया और एक डेमोक्रेसी हमें दिया ताकि हम हमारी देश को गवर्न कर सकें। हमारी देश में आज़ादी के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो विश्वास है उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं और उसके लिए धन्यवाद देते हैं। कई जगह में इसमें भी मुश्किलात हैं, परंतु हमारे देश में कानून में जो आज़ादी हमारे लिए दिया गया उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। कई जगह में हमारे पास आज़ादी है, परंतु हमारे व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी बंधनों के अंदर हम हैं। खासतौर से हम पाप की बंधन में हैं। और आज जो है कि खासतौर से हमारी शब्दों के बारे में ध्यान देंगे, जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कहने का मतलब यह है कि जो हमारी हृदय में है वही हमारे शब्दों के द्वारा प्रकट होता है। आज का विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान चिंतन करेंगे। हमें हमारे शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय के भावों विचारों को प्रकट करता है। हमें हमारी शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्दों ही हमारे हृदय के भावों विचारों को प्रकट करता है। और खासतौर से दो हिस्सा के ऊपर आज ध्यान चिंतन देंगे। पहले मत्ती की इंजील, उसका 12वां अध्याय 31 से 37 तक। उसके बाद याकूब 3 1 से 12 तक। शब्द के द्वारा हम लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, उनको उन्नति की ओर से ले जा सकते हैं, या तो हम उनको नाश कर सकते हैं, उनको नीचे कर सकते हैं, उनकी बुराई कर सकते हैं। कई बार हमारी जुबान की जो सामर्थ्य है उसको हम पहचानते नहीं हैं, कि अगर एक बार एक शब्द हमारी मुंह से निकल जाता है उसको वापस नहीं ले सकते हैं। परंतु हमारी जीवन में, हमारी बातचीत में कई बार हम सोचते ही नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं। हमारी शब्दों जो है वो निकलती जाती है, जैसे आती है वो निकलती जाती है, परंतु हम सोचते नहीं हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। जैसे एक बहुत गहरी कुएं से पानी जब निकालते हैं, जब बाहर आता बाल्टी तभी पता लगेगा पानी कैसे है। वैसी जो है शब्दों जो है जो हमारी मुंह से निकलता है, हमारे हृदय की गहराई में क्या है उसको वो जिक्र करता है। कई बार जो है अगर हम किसी कंपनी को फ़ोन करते हैं, आपको मैसेज आता है कि ये जो फ़ोन कॉल जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि क्वालिटी कंट्रोल के लिए और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। मान लीजिए कि अगर हमारी सारी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है एक दिन के लिए, और शाम को हमारे सामने वो वापस बजाया जाता है, कि कैसे लगेगा हमें, कि हमारी दिल के अंदर क्या है वो बताती है। आइए हम मत्ती की इंजील 12वें अध्याय 31 से 37 के ऊपर ध्यान देंगे। यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। पवित्र आत्मा के विरोध कुछ कहना, यानी अपमान करना, निंदा करना, ये क्या पाप है जो क्षमा नहीं किया जाएगा। कई बार हमारी दिमाग में गलतफहमी है कि अगर हम गलती से कुछ पवित्र आत्मा के विरोध बोल दिया कि हमें क्षमा नहीं मिलेगा।
कई साल पहले जो है मेरी बड़े भाई का जो है दृढ़ीकरण हुआ था, और दृढ़ीकरण होने के बाद घर आए थे, कॉन्फर्मेशन संडे खत्म होने के बाद घर आए थे, और घर में हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। लड़ाई करने करने मैंने उनको बोल दिया कि आज तो आपको दुष्ट आत्मा से जो है दृढ़ीकरण हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा मैं वो पाप कर चुका हूं जो मुझे माफी ही नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। परंतु ये अपमान या निंदा क्या चीज है? कई बार हम परमेश्वर के नाम को जो है गालियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या हर सेंटेंस में जो है खुदा का नाम को गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं? परंतु निंदा या अपमान कोई भी पवित्र चीजों की निरादर करना, कोई भी पवित्र चीजों को निरादर करना। परंतु पवित्र आत्मा का अपमान का अर्थ यह है कि जब पवित्र आत्मा सत्य को हमारे सामने प्रकट करता है, उसको अगर हम जानबूझकर और लगातार तिरस्कार करते हैं, वो ही पवित्र आत्मा के विरोध अपमान है। यानी हमें मालूम है सत्य क्या है। सत्य मतलब सुसमाचार की सत्य है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, हमारे लिए जिया है, हमारे लिए मरा है, हमारे लिए जी उठा और वापस आने वाला है। यीशु मसीह की सत्य को पवित्र आत्मा प्रकट करता है, और इस सत्य को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं और इस सत्य को तिरस्कार करते हैं और लगातार जानबूझकर अगर तिरस्कार करते हैं, फिर ये पाप जो है क्षमा नहीं किया जाएगा। यानी इसमें दंड ही मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको रास्ता बता दिया, उद्धार की रास्ता, पापों की माफी का रास्ता बता चुके हैं। परंतु अगर उस रास्ता को आप नहीं लेते और तिरस्कार करते हैं और लगातार तिरस्कार करते हैं, जानबूझकर तिरस्कार करते हैं, फिर अंत में हमारे लिए दंड ही होगा। तो पवित्र आत्मा की विरोध निंदा करना, अपमान करना का यह अर्थ नहीं है कि गलती से हमने एक बार बोल दिया फिर पाप क्षमा नहीं होगा, परंतु जानबूझकर लगातार पवित्र आत्मा की सच्चाई को तिरस्कार करना वही दंड की योग्य पाप है। दूसरा, यीशु मसीह हमें बता दें कि हमारी शब्दों के द्वारा जो है, जो हमारे हृदय में है वो प्रकट होती है। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप की बच्चों, तुम बुरे होकर क्योंकि अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन की भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। प्रभु यीशु बताते हैं कि एक पेड़ को उसके फल के द्वारा पहचानते हैं। आम की पेड़ तो आम ही ला सकता है, और जो किसी और पेड़ का जो है कि केला की पेड़ है वो केला ही ला सकता, कुछ और फल नहीं ला सकता। तो वैसे ही यीशु मसीह कह रहे हैं एक अच्छा व्यक्ति जो है अच्छी चीजें उनके हृदय से लेके आएगा, और अगर कोई व्यक्ति बुरा है उसके भंडार से बुरी बातें निकलता है। क्योंकि हमारे जो हृदय है एक स्रोत की तरह है, एक रिजर्वॉयर की तरह है, और जो भी उस स्रोत में है वही बाहर आएगा। और इसलिए हमारे शब्दों से हमें पता लग जाता है कि हमारे दिल में क्या है। यिर्मयाह नबी 23 से 26 में इस तरह लिखा है, यावे की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं। फिर यावे की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकते हैं कि मैं उसे न देख सकूं। क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। मैंने इन भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं, जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न, जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन ही से चल के भविष्यद्वक्ता है, ये बात सब के सब उनके मन में समाई रहेगी। यिर्मयाह नबी के समय भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, कि कोई भेद जो है परमेश्वर के सामने छिपा नहीं है। और यहाँ पे नबियों जो है कि झूठ मूठ बोल के नबूवत करते हैं।
भविष्यवाणी करते हैं, झूठ से भविष्यवाणी करते हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी भेद मेरे सामने छिपा नहीं है। मत्ती 15:19 में यीशु मसीह कहता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो हम खाते हैं उससे जो है हम अशुद्ध नहीं होते, जो हमारे दिल से बाहर आता है उससे हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो अंतिम दिन में जो है कि हमारी शब्दों से पता लगेगा कि हमारी दिल में क्या है। मत्ती 12:36 में लिखा, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। स्पष्ट रूप से यीशु मसीह बताते हैं कि हमारी बातें के द्वारा पता लग जाता है कि हमारे हृदय के अंदर क्या है। और यीशु मसीह चाहता है कि हमारे हृदय के अंदर एक अंदरूनी धार्मिकता, अंदरूनी पवित्रता रहे, क्योंकि अगर हमारे हृदय शुद्ध हैं, हमारे बातें भी शुद्ध होगा, दूसरों की भलाई के लिए होगा, दूसरों की अच्छाई के लिए होगा। अगर हमारे हृदय बुरे हैं, गंदे हैं, फिर गंदी बातें आएगी और दूसरों के लिए बुराई बोलते रहेंगे। तो दो खास बात पहले हिस्सा में हमारे लिए बताया जाता है। एक जो है, जो सुसमाचार का सत्य को अगर तिरस्कार करेंगे, फिर हम दंड के योग्य होंगे, लगातार जानबूझकर जब हम उसको तिरस्कार करते हैं। दूसरी, हमारी शब्दों जो है हमें बताती है कि हमारे हृदय में क्या है, और इसकी वजह से न्याय किया जाएगा। दूसरा हिस्सा याकूब की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से 12। हे मेरी भाइयों और बहनों, तुमसे बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। याकूब के समय में और उनकी कलीसिया में काफी लोग शिक्षक या अध्यापक बनना चाहते हैं या उस्ताद बनना चाहते हैं, दूसरों को सिखाना चाहते हैं, उपदेशी बनना चाहते थे। और याकूब उनको चेतावनी देता है, कहता है कि उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यानी जो प्रचार करते हैं उनका दंड और भी सख्त होगा, क्योंकि वो दूसरों को सिखाते हैं। और अगर हमारी जुबान का जो है संभाल नहीं कर सकते, फिर वो बहुत खतरनाक चीज है। लिखा है 3 आयत में, जब हम अपनी वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। बड़े बड़े जहाज हैं, उसको भी छोटी सी पतवार से मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। यानी छोटा सा रडर होता है, बड़े जहाज है, फिर भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही हमारी जबान जो है कि बहुत ही छोटा सा एक अंग है, परंतु इसके द्वारा जो है पूरे शरीर को काबू में ला सकते हैं। याकूब 5 में लिखा, वैसी जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों के अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जबान जो है कि जीभ जो है एक आग है, हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हमारी शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा हम आग लगाते हैं, जहां जहां जाते हैं कि आग लगा के चले जाते हैं, परंतु बहुत नुकसान उसके द्वारा आ जाती है। हमारी जो जीभ को काबू में नहीं रख सकते हैं,
7वीं 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हर प्रकार की वन पशु पक्षी और रेंगने वाली जंतु और जलचर से मनुष्य जाति के वंश में ही हो सकते हैं और ही भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। यानी जीव को काबू में नहीं ला सकते हैं, जितना भी हम कोशिश करते हैं हमारी ताकत से ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए याकूब कहता है कि जब हम बातचीत करते हैं जल्दीबाजी में नहीं करना, सोच समझ कर बात करना। परंतु कैसे हमारी जो जुबान को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि भजन संगीता 141:3 में स्पष्ट रूप में लिखा है कि किस तरह जो है कि हमारी जो मुंह को एक गार्ड रख सकते हैं। इस तरह लिखा है, हे यावे मेरे मुंह पर फेरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे मुंह पर फेरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। यानी परमेश्वर ही ये काम कर सकता है, हमें बचा सकता है। हमारी जीभ एक छोटा सा अंग है, परंतु घमंड के साथ, बहुत अहंकार के साथ बात करता है। हमारी जीभ जो है आग है, सभी जगह में आग लगाते जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हर चीज को वश में ला सकते हैं, परंतु हमारी जुबान का जो है लाए नहीं है, उसमें जहर है। तो प्रश्न ये है कि हमारी बातचीत कैसे है, दूसरों के बारे में क्या बुराई करते रहते हैं या जो हम सच में जो है कि भलाई के लिए बात करते हैं। 3:9-12 देखते हैं किस तरह जो है हमारी जीभ जो है हमें कि पाखंडी बना देती है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को भी परमेश्वर की स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलती है। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरी भाइयों बहनों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। याकूब हमें याद दिलाता है, एक ही मुंह से खुदा को धन्यवाद देते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, और जैसे बाहर जाते हैं हम खुदा के लोगों को जो उनके स्वरूप में बनाए गया उनको श्राप देते हैं, उनको निंदा करते हैं, उनकी पीठ के पीछे बात करते हैं और उनकी बुराई करते हैं। तो याकूब को कहने का मतलब एक ही स्रोत से मीठा पानी और खारा पानी नहीं आ सकता है, तो इसमें कुछ कमी है। तो एक पेड़ में भी 2 तरीका के फल नहीं आ सकता है। अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर नहीं लग सकता है। यानी हमारी हृदय में जो है वो ही हमारी शब्दों में दिखाई देगा। दोनों चीज एक ही व्यक्ति में नहीं रह सकता। तो इसका मतलब यह है कि याकूब हमें बताता है कि हमारे दिल में क्या है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अंदरूनी धार्मिकता, अंदरूनी पवित्रता के बारे में बताते हैं। इसलिए हमारी जुबान का संभालना, लगाम लगाना है। एक कहानी कह के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक गांव में जो है, हमारे देश के गांव में जो है एक स्त्री थी। वो हमेशा दूसरों को बुराई करती रहती है, उनके बारे में झूठ बोलती रहती थी और सबके बारे में बुराई करती थी। और खासतौर से एक स्त्री जिससे उसको पसंद नहीं था, उनके बारे में काफी बुराई करती थी। और फिर एक दिन उनके अंदर जो है मन फिराव आ गया, मन फिराया उन्होंने, और उस गांव की मुखिया के पास गया और कहने लगा कि मैं सच में, मेरा मुंह से काफी लोगों को चोट पहुंचाया, तो इसलिए मैं जो है अभी बदलना चाहता हूं। तो वो चाह रही है कि जो कुछ मैंने
हमला किया उसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो आप मुझे रास्ता बताओ जिस तरीके से मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो उस मुखिया ने उनको बोला कि आप जाओ, वापस जाके घर में जितने भी मुर्गी है उसको मारो और उसकी पंखों को जो लेके आओ मेरे पास वापस आओ, और रास्ते में जो है वो सारे पंखों को जो है एक एक करके उसको हवा में डाल दो। और स्त्री ने ऐसे ही किया कि जाके मुर्गी को मार डाला और उसकी पंखों को ले लिया और रास्ता में फेंक के आया है। जब ये मुखिया के पास आया तो उन्होंने बोला कि अब वापस जाओ और जितनी भी पंखों को आपने हवा में डाला वो सबको जमा करके वापस आओ। उस स्त्री ने बोला ये कैसे हो सकता है, ये तो गांव की कोने कोने तक गया और कुछ तो हवा में दूसरे गांव तक पहुंच गया। तो उस मुखिया ने बताया आपकी शब्दों भी ऐसी हो गया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो गांव से बाहर चला गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते। जो चोट आपने पहुंचाया है उसको जो है आप वापस नहीं ला सकते हैं। एक तमिल में जो है एक प्रोवर्ब है कि आग से जो चोट लगती है वो ठीक हो जाता है, परंतु जीभ से जो चोट लगती है वो हमेशा के लिए रहती है। तो हमारी शब्दों से पता लग जाता है कि हमारी हृदय में क्या है। हमें हमारी शब्दों से ही जांचा जाता है, क्योंकि शब्द ही हमारे हृदय की भावों विचारों को प्रकट करता है। तो हमारे दिल में क्या है, क्या हम सच में इस बंधन से आज़ादी पाया, या हम इस बंधन में हैं जहाँ पे हमारी जो जुबान है उसको हम काबू नहीं कर सकते हैं। खुदा हम सबको मदद करें ताकि सच में हमारी शब्दों के द्वारा हम दूसरों को प्रोत्साहन दें और दूसरों की भलाई के लिए बात करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हमें माफ़ कर, क्योंकि कई बार हम अपनी शब्दों के द्वारा लोगों को बुराई किया है। हमें ऐसे हृदय दे परमेश्वर, ताकि जो भी हमारे हृदय हैं पवित्र हृदय है, उसके द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम सबके साथ हो, हमारे मुंह में पहरा लगा दो परमेश्वर, ताकि हम जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलता हम सोच समझ कर बोलें, ताकि वो तेरे नाम को महिमा मिले। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।